आप लोगों से चर्चा करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा नाम अनूप कुमार सिंह है। मैं रीवा ज़िले का निवासी हूँ और पेशे से एडवोकेट हूँ। दिनांक 18/24 को अल्ट्राटेक में एक क्लियरेंस के लिए ईसी की जन सुनवाई थी। वहाँ पर मैं भी मुद्दों को उठाने के लिए, सुझाव देने के लिए उपस्थित था। जब मैं वहाँ जा रहा था तो वेलकम चौराहा आता है, जहाँ से अल्ट्राटेक की खदानें शुरू होती हैं। वहाँ पर मैंने कई आम लोगों से चर्चा किया कि जन सुनवाई है, आप लोग अपनी समस्याओं के संदर्भ में वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, हमको कोई पेयजल की सुविधा नहीं दी जा रही, हमारे मकानों पर डस्ट जमे हुए हैं, फसलों पे डस्ट जमी हुई है। और मैंने खुद वहाँ देखा कि इतनी डस्ट उड़ रही थी कि विजिबिलिटी भी कम हो रही थी, खड़े हो पाना बड़ा मुश्किल था। मैं खुद चिंतित था कि अल्ट्राटेक जो कि ए क्लास इंडस्ट्री है, देश का नंबर 1 सीमेंट होने का दावा करते हैं, उनके पास कोई फंड की कमी नहीं है, फिर भी माइंस में आईबीएम के हिसाब से इनको प्लांट्स लगाने होते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करना होता है, 7.5 मीटर कम से कम मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है ग्रीन बेल्ट मेंटेन। मैंने वहाँ किसी भी प्रकार का कोई प्लांटेशन नहीं पाया। साथ ही मानक हैं कि आप कोई अगर पब्लिक रोड है उसके क्लोज से एक्सकवेशन यानी खुदाई नहीं करेंगे। मैंने कई स्पॉट पे ऐसा देखा कि करीब 50 मीटर से 100 मीटर छोड़ के करना है। 10-10, 20-20 फीट किनारे तक रोडें खोल ली गई हैं, कोई फेंसिंग नहीं कर रखी है, जबकि फेंसिंग होना अनिवार्य है। वहाँ पर डस्ट उड़ते हुए हर चीज़ों को ख़राब कर रही है। मैं जब जन सुनवाई में गया तो वहाँ मैनेजमेंट ने बड़ी बड़ी बातें करी कि हमने ये कर रखा है, पर्यावरण के मानकों को, कंप्लायंसेस को हम पूरी तरह लागू कर रखे हैं। मैंने भी अपनी आपत्तियाँ और सुझाव वहाँ पर प्रस्तुत किए और मैंने इस बात को विशेष तौर से उठाया कि हम लोग इंडस्ट्रीज़ के खिलाफ़ नहीं हैं। अगर हमारे क्षेत्र में इंडस्ट्रीज आ रही है, एक और अगर सीमेंट प्लांट लग रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन हमारी आम जनता, हमारे जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, मैंने खुद वहाँ से प्लांट में देखा कि 33% ग्रीन बेल्ट मैंडेटरी है। 50 to 100 मीटर चौड़ाई में 3 to 4 लेयर्स के बड़े पेड़ लगाने हैं, लेकिन मुझे कुछ भी वहाँ नहीं दिखा। जिस साइट पर ईसी आयोजित हो रही थी, मैंने वहाँ पर उपस्थित सारे डिपार्टमेंट और सभी का ध्यान आकृष्ट किया कि इस बिंदु पर अल्ट्राटेक को कंप्लायंसेस करना चाहिए। साथ में कोई स्प्रिंकलर नहीं किया गया था। जब मैं वेलकम चौराहे से जा रहा था तो रोड पर पानी को स्प्रे करने का प्रावधान है, लेकिन उस दिन भी इतना खुल्ला पर्यावरण को उल्लंघन किया गया है कि उस दिन भी इन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि हम इसमें जो है तो वाटर स्प्रे कर दें। मैं स्वयं वहाँ उतरकर खदानों का निरीक्षण जितना संभव था कर पाया, तो मैंने देखा खुले में ब्लास्ट कर रहे हैं, कोई सिक्योरिटी को लेकर इंतजाम नहीं है, कोई फेंसिंग नहीं है। आम जनता के साथ साथ वहाँ पर रहने वाले पालतू जानवर हों, जंगली जानवर हों, उनकी भी सुरक्षा को भारी खतरा है। इन सारे मुद्दों को उठाने के बाद मैंने जिम्मेदार उत्तरवादी यानी रिस्पोंडेंट्स को रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें माननीय कलेक्टर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और अन्य 12 लोगों को हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, जिसमें अल्ट्राटेक भी शामिल था। लेकिन इस पर कोई कार्यवाही न होने के कारण मैंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से एनजीटी के समक्ष अपनी याचिका को प्रस्तुत किया, जहां एनजीटी हमारे अधिवक्ता ने बहुत ही मजबूती से पर्यावरण के उल्लंघनों को लेकर, खुल्ला पर्यावरण को नुकसान किए जाने के कारण और हमारे याचिका को स्वीकार किया और इसमें जो है तो नोटिस जारी किया 12 लोगों को, और वो नोटिस मैं लेके आया हूँ। ये 12 नोटिस जो है तो एनजीटी द्वारा जारी की गई हैं, जो कि हम इस नोटिस को जल्द ही नियमानुसार तामील कर रहे हैं। और साथ ही साथ माननीय एनजीटी ने 3 सदस्यीय संयुक्त जांच दल का गठन किया, जिसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का सेक्रेटरी मेंबर एक सदस्य होंगे, दूसरे जिला कलेक्टर रीवा मेंबर होंगे और तीसरे मेंबर सेक्रेटरी
MPPCB मध्य प्रदेश प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के एक अधिकारी होंगे, जिसमें MPPCB नोडल एजेंसी होगी, और इनको 6 हफ्ते के अंदर स्थल पर जाकर हमारे द्वारा उठाए गए गंभीर विषयों को, जिसमें कि पर्यावरण के साथ गंभीर रूप से न सिर्फ छेड़छाड़ की जा रही है, बल्कि व्यापक तौर पर हमारे संसाधनों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ना तो वहाँ के लोगों की जो मूलभूत समस्याएं, उनकी पेयजल की समस्या, उनके स्वास्थ्य का आकलन किया जाए, और जो भी CSR में फंड है 2%, उसका ब्यौरा विधिवत प्रस्तुत करें कि क्या वो 2% वहाँ के आम लोगों के जल कल्याण में खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और रिस्पोंडेंट्स को 23 मई 2025 की तारीख तक उनके लिखित जवाब प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया है। और इस लड़ाई में हम जितना संभव हो सकेगा पर्यावरण के मुद्दे पर इस लड़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे, और ये हम गुजारिश करेंगे कि जब तक ये चीज़ें सेटल डाउन नहीं हो जाती हैं, तब तक इस बात को हम जहाँ भी संभव होगा, जिस भी उचित फोरम में होगा, पर्यावरण को हम नुकसान नहीं होने देंगे, और वहाँ के आम रहवासियों की चिंताओं को उठाते रहेंगे जिम्मेदारी के साथ। NGT ने अल्ट्राटेक से क्या जवाब चाहा है अभी फिलहाल नोटिस में? अभी तो जो हमारा जो है तो याचिका है, उसमें हमने जो मुद्दे उठाए, उसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो उनका खदान बेल्ट है उसमें कोई फेंसिंग नहीं है, ग्रीन बेल्ट नहीं है, कोई सिक्योरिटी के इंतजाम नहीं है, कोई प्रॉपर वहाँ पर साइन बोर्ड नहीं लगाए गए हैं, क्योंकि जो माइनिंग प्लान होता है उसमें इस बात का अप्रूवल मिलता है कि आप सिक्योरिटी और पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुँचाएंगे। तो इन मुद्दों को हमने वहाँ उठाया हुआ है। साथ में उनके प्लांट के अंदर जो ग्रीन बेल्ट नहीं है, बाकी चीज़ों में कमियां जो मुझे समझ में आई जितना, क्योंकि वहाँ अंदर तक पहुँचना सामान्य आदमी की पहुँच की बात नहीं है, तो आउटसाइड से जितना भी मैं ऑब्जर्व कर पाया उन गंभीर विषयों को मैं वहाँ लेके गया हूँ। और साथ ही साथ जो है तो इसमें NGT ने अभी माननीय NGT ने इसके संदर्भ में संयुक्त जांच दल को विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के बारे में 6 हफ्ते का समय दिया है। डिस्ट्रिक्ट पॉल्यूशन बोर्ड से आपने संपर्क किया कि उनको अनुमति कैसे मिली इन सारी चीज़ें? अभी अनुमति के बारे में मुझे कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, तो मैं अभी इस पर कुछ कह नहीं पाऊँगा, लेकिन मैंने रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ था, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से फिर हम माननीय NGT के समक्ष गए हैं। अच्छा, जितने भी खदानें हैं और बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं, क्या पर्टिकुलर आपने अल्ट्राटेक का भी मुद्दा उठाया है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री हैं जो NGT के गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं? देखिए, चूँकि हमारी जो अल्ट्राटेक है बेसिकली ये काफ़ी वर्षों से यहाँ काम कर रही थी। पहले JP ग्रुप की ये सीमेंट फैक्ट्री थी और हमारे इस क्षेत्र की सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में है। चूँकि वहाँ पर इसी था, पेपर में विज्ञापन था, तो मैंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए वहाँ जाना उचित समझा। और जब मैं वहाँ गया तो रास्ते में मैंने देखा कि मकानों में, फसलों में जो जल स्रोत हैं वहाँ डस्ट के अलावा कुछ नहीं हो रहा, पानी का छिड़काव नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि सबसे पहले जो चीज़ मैंने अभी ऑब्जर्व किया है उसको लेकर, उस विषय को लेकर जिम्मेदारी से माननीय NGT के समक्ष जाएं, और अगर इस तरह की कोई चीज़ें हैं, अभी मैं इन चीज़ों को और डीपली देखूंगा, जैसा आपने कहा है उन विषयों को भी हम उठाएंगे, और अगर जिम्मेदार कार्रवाई नहीं करेंगे तो निस्संदेह फिर आवश्यकता पड़ने पर माननीय NGT के समक्ष उन विषयों को भी उठाएंगे।